जीने का तरीका, खबरें जरा हटके। इस बात से हम अच्छी तरह से परिचित हैं कि हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हमें क्या और कैसी बातें बताती, दिखाती हैं, एक बार, बार बार, दिन भर। लेकिन इन सब के बीच कभी कभी अखबारों के भीतरी पृष्ठों पर, टीवी के एक कोने में, अनजान सोशल मीडिया में ऐसी खबरें छप जाती हैं जो पढ़ने, समझने और एक भारतीय नागरिक हेतु हमें जानना चाहिए। ऐसी ही एक और खबर रविवार 3 अप्रैल 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता में छपी। खबर की लाइन थी, व्हाई इंडियन मिलेनियल्स आर डाउनसाइजिंग देयर कैरियर्स। क्यों भारतीय युवा वर्ग अपने भविष्य का खुद निर्माण कर रहे हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अपने कैरियर को डाउनसाइज कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कई भारतीयों की चर्चा है जिन्होंने अपने सधे सधाए सुव्यवस्थित उज्जवल भविष्य को तिलांजलि दी और एक अलग नया जीवन प्रारंभ किया। ये भारत या विदेशों में बसे हुए थे और भविष्य सुरक्षित था, लेकिन इन युवाओं को वह जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि हाँ, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये सब अपने जीवन में एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। यह वह जिंदगी नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। कईयों को अपने घर परिवार से दूर रहकर अकेले आनंद लेना कष्टदायक लग रहा था, तो कईयों को यह आनंददायक ही नहीं लग रहा था। वे अपने देश, परिवार, समाज और दायित्व को लेकर बेचैन थे। आखिर उन्होंने उस जीवन का त्याग कर नई शुरुआत की। छपी रिपोर्ट बताती है कि श्लेघ बर्ती, विश्व की चोटी की टेनिस खिलाड़ी और 3 बार ग्रैंड स्लैम में विजेता ने अचानक 25 वर्ष की उम्र में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। उस समय वे अपने खेल के शीर्ष पर थीं। उन्हें विज्ञापनों से बड़ी मोटी रकम मिल रही थी। बहुत से युवाओं ने उनके इस फैसले की प्रशंसा की तो कई अचंभित रह गए। बर्दी ने कहा कि बहुत से लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि पैसा कमाने के अलावा भी एक खूबसूरत जीवन है। लेकिन कई युवा तो बर्ती के साथ पहचाने जाते हैं। वे भी जीवन में संतुलन, धीमी जीवन शैली और बिना रुके नॉन स्टॉप के बजाय पूर्णता की भावना की इच्छा से अपरंपरागत कैरियर और जीवन शैली को अपनाने के लिए स्थायी नौकरी छोड़ रहे हैं। लंदन के IBM में कार्यरत शुआजित पाइन के पास वह सब कुछ था जो एक युवा अपने लिए और एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए सपने देखता है। लेकिन फिर 12 साल पहले बिना किसी योजना के अपनी मोटी रकम वाली स्थायी नौकरी छोड़ दी। वे कहते हैं, मैंने एक पारंपरिक कैरियर से परे शायद ही कभी सोचा था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वह नहीं था जो मैं वास्तव में करना चाहता था। 39 वर्षीय शुआजित कहते हैं, वे कुछ छानबीन करने के बाद महाराष्ट्र के एक ग्रामीण इलाके में शिक्षा विशारद बन गए। उन्होंने कहा, काम करने के अपने वर्षों में जीवन में यह पहली बार था जब मैंने अपना काम करते हुए महसूस किया कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं अब 11 साल से विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। एक पत्रकार के रूप में लेखिका सोमी दास की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी, लेकिन जब उन्होंने इसके कारण उत्पन्न मानसिक तनाव और गिरते स्वास्थ्य का अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए उन्हें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करने पड़े, लेकिन
अब वे अनुभव करती हैं कि अब न तो उनका शोषण हो रहा है और न ही अब वे एक रोबोट मात्र बनकर रह गई हैं। जीवन में कई संघर्ष हैं, लेकिन वे खुश हैं कि उन्होंने ऐसा करने का साहस जुटाया। बहुत लोग ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाते। कई लोग एक प्रकार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उनके पास इससे बाहर निकलने का विशेषाधिकार या साधन नहीं है। व्हाट मिलेनियल्स वांट के शोधकर्ता और लेखक विमान वारवाह का कहना है कि इस तरह के फैसले देश के छोटे उपखंडों तक सीमित हैं। जिन लोगों के माता पिता ने मध्यम वर्ग में आने के लिए कड़ी मेहनत की, वे ही इन विकल्पों पर विचार करने में सक्षम हैं। वे एक ही प्रकार से प्रभावित महसूस नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसकी हमें चिंता नहीं, और इसके बाद जो आता है वह है खुशी और तृप्ति, जिन पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विवेक शाह स्वीकार करते हैं कि वित्तीय स्थिरता ने उन्हें और उनकी पत्नी बृंदा को अलग अलग निर्णय लेने की अनुमति दी। सिलिकॉन वैली में एक विशिष्ट स्टार्टअप में काम करते हुए शाह को पता था कि उनके जुनून कहाँ हैं। हम इस तरह के काम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जानते थे कि हम भारत में इसके बारे में सीखना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां हमारा दिल है, और हम यहां अहमदाबाद के नज़दीक इस फार्म पर आ गए। और अब हम इस फार्म पर तथा लैंडस्केप और बगीचे स्थापित करने के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वे आगे कहते हैं कि इस नई जिंदगी में कई समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन हम एक सरल जीवन व्यतीत करते हैं कम संसाधनों के साथ। छोटे शहरों में जाना और एक गैर परंपरागत कैरियर को चुनने की तरफ अब युवाओं का रुझान बढ़ने लगा है, लेकिन अगर आज से 20 वर्ष पूर्व देखें तो यह मान्य नहीं था। जब जून 2003 में मंसूर खान ने बॉलीवुड में निर्देशक के काम को तिलांजलि देकर कुन्नूर के छोटे से चीज हाउस पर कार्य प्रारंभ किया था, मुंबई में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि मंसूर मुंबई छोड़कर कुन्नूर चले गए हैं। वे कहते हैं कि उनके पास अनेक युवा आते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह सब कैसे किया। वे बताते हैं कि मुंबई में बीच कैंडी में बैठकर युवाओं को यह समझाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ मैं उन्हें ऐसी जिंदगी के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे बड़े शहरों को छोड़कर छोटी जगहें चुनें। बहुत से लोग आज भी यह नहीं समझते हैं कि हमें तो एक ही जीवन मिला है अपनी मर्जी से जीने के लिए। वे हमें आलसी ही मानते हैं, लेकिन इन नौजवानों का मानना है कि सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, इसे हमें अपने हिसाब से गढ़नी है। यह हमारी अपनी जिंदगी है। एक घर पर माँ बाप के साथ रहकर नौकरी करते हुए रहना पसंद करता है, तो दूसरा बड़ी कंपनी में नौकरी करना या उसका सीईओ बनना। लेकिन ये ही सफलता के मापदंड नहीं है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने मापदंड हैं। अगर आपको भी कोई बेचैनी महसूस हो रही है, तो आप भी अपनी कहानी खुद लिखिए, अपने मापदंड खुद तय कीजिए। उनके केवल सपने मत देखिए, उसे यथार्थ में परिवर्तित कीजिए। आखिर आपको जीने के लिए एक ही जिंदगी मिली है। सफलता, आनंद, सुख, शांति को खुद परिभाषित कीजिए, दूसरों की परिभाषा मत दोहराइए। ब्लॉग के अंदर में इसकी रिपोर्ट जो पेपर में छपी थी डाली गई है। अखबार में छपी रिपोर्ट का आंशिक हिंदी रूपांतरण दिया गया है। आपने भी कहीं कोई विशेष खबर पढ़ी है जिसे आप दूसरों से बांटना चाहते हैं, तो हमें भेजें। हम उसे यहाँ आपके संदर्भ के साथ प्रकाशित करेंगे। अगर आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें।
पसंद नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट्स दें, आपको पोस्ट कैसा लगा और क्यों। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।